नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे है ना, पर ये वो कानून है जो तय करता है कि कौन सा वादा सिर्फ वादा है और कौन सा वादा कानूनी तौर पर निभाना ही पड़ेगा। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग दिन भर कितनी बार ऑनलाइन आई अग्री बटन पर क्लिक करते हैं, है ना? बिना सोचे समझे बस क्लिक कर दिया। पर क्या कभी ये सोचा है कि जब हम ये करते हैं तो क्या हमारी वो हाँ सच में कानूनी तौर पर भी हाँ मानी जाती है? यही सवाल है जो इस 150 साल पुराने कानून को आज के डिजिटल जमाने से जोड़ता है। तो देखिए, कोई भी कानूनी अग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना, वो दो मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला है कैपेसिटी, मतलब जो लोग अग्रीमेंट कर रहे हैं क्या वो इसके काबिल भी हैं। और दूसरा है फ्री कंसेंट, यानी क्या उनकी रजामंदी बिना किसी जोर जबरदस्ती के ली गई है। चलिए सबसे पहले पहला पिलर यानी कैपेसिटी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कानून की नज़र में कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कौन है वो लोग जो लीगली क्वालिफाइड हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोचिए, अगर एग्रीमेंट करने वाले लोग ही एलिजिबल नहीं हैं तो वो एग्रीमेंट तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 इसके लिए 3 बहुत ही सीधी सीधी शर्तें बताता है। एकदम सिंपल। पहली शर्त, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला बालिग हो, यानी 18 साल से ऊपर। दूसरी शर्त, उसका दिमाग सही हालत में हो, जिसे कहते हैं साउंड माइंड। और तीसरी शर्त, उसे किसी दूसरे कानून ने कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका ना हो। बस ये 3 चीजें चेक करनी है। अब ये स्वस्थ चित्त या साउंड माइंड का क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई पागल ना हो। कानून कहता है, इसका मतलब है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसे समझ पाए और ये भी समझ पाए कि इसका उस पर क्या असर पड़ेगा। और यहाँ एक मज़ेदार बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका दिमाग अक्सर ठीक नहीं रहता, पर अगर वो किसी ऐसे पल में कॉन्ट्रैक्ट करता है जब उसका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अब ये जो कैपेसिटी वाला नियम है ना, इसको लेकर एक बहुत ही फेमस एक लैंडमार्क केस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये 1903 का केस है, लेकिन आज भी ये भारत में एक मिसाल है, खासकर जब बात आती है नाबालिगों के साथ किए गए अग्रीमेंट्स की। तो इस केस में फैसला क्या आया? प्रिवी काउंसिल ने एक सीधी और साफ बात कही। उन्होंने कहा कि एक नाबालिग के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब वो शुरू से ही जीरो है, शून्य है। आसान भाषा में कहें तो कानून की नज़र में वो एग्रीमेंट कभी बना ही नहीं। एकदम क्लियर कट रूल है। तो ठीक है, पहला पिलर तो हमने समझ लिया, कैपेसिटी। मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग केपेबल हैं, पर क्या इतना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमें दूसरे पिलर पर आना होगा और वो है फ्री कंसेंट, यानी अब हमें ये देखना है कि जो हाँ बोली गई, क्या वो वाकई में दिल से बिना किसी दबाव के बोली गई हाँ थी। कंसेंट का सबसे जरूरी प्रिंसिपल है कंसेंसस आइडेडम। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सीधा सा मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी जब दो लोग किसी चीज पर अग्री कर रहे हों तो वो दोनों एक ही चीज के बारे में एक ही तरह से सोच रहे हों। जैसे मान लीजिए एक इंसान अपनी काली घोड़ी बेचने की सोच रहा है और खरीदने वाला सोच रहा है कि वो उसकी सफेद घोड़ी खरीद रहा है। तो क्या यहां मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई? नहीं। तो इसका मतलब यहां कंसेंट है ही नहीं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक रजामंदी को फ्री नहीं रहने देती। कानून इसके लिए कुछ विलेंस की लिस्ट देता है। इनके नाम हैं कोअर्जन यानी प्रपीड़न, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असम्यक असर, फ्रॉड यानी कपट और मिस रिप्रेजेंटेशन यानी दुर्व्यपदेशन। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है कोअर्शन। इसका सीधा मतलब है किसी को डरा धमका कर कोई काम करवाना। इसमें कोई ऐसा काम करना या करने की धमकी देना शामिल है जो इंडियन पीनल कोड में मना है। एक केस था चिक्कम अमीराजू का। इसमें एक पति ने अपनी पत्नी और बेटे को धमकी दी कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन नहीं किए तो वो सुसाइड कर लेगा। अब कोर्ट ने कहा कि ये तो साफ साफ कोवर्शन है, जबरदस्ती है। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब ये कोवर्जन से थोड़ा अलग है। इसमें फिजिकल धमकी नहीं होती, बल्कि किसी रिश्ते का, किसी भरोसे का गलत फायदा उठाया जाता है, जैसे डॉक्टर पेशेंट या गुरु और शिष्य का रिश्ता। एक केस था मनु सिंह का। उसमें एक गुरु ने अपनी एक बूढ़ी भक्त को यकीन दिला दिया कि अगर वो अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर देगी तो उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा। कोर्ट ने कहा यह अनड्यू इन्फ्लुएंस है और उस डील को कैंसिल कर दिया। अब आते हैं फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन पर। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, सारा खेल नियत का है, इंटेंशन का। फ्रॉड में धोखा देने का साफ साफ इरादा होता है, जानबूझकर झूठ बोला जाता है।
जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई इंसान अनजाने में कोई गलत बात बोल देता है क्योंकि उसे खुद लगता है कि वो सच है। तो एक में धोखा है और दूसरे में कह सकते हैं एक भोली भाली गलती। अच्छा, अब तक हमने दबाव और धोखे की बात की, पर एक और सिचुएशन है जो कंसेंट पर असर डालती है और वो इन सबसे अलग है। ये है एक बड़ी वाली गलतीफहमी, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं मिस्टेक या भूल। सेक्शन 20 कहता है कि अगर, और ये ज़रूरी है, अगर दोनों पार्टीज एग्रीमेंट की किसी ज़रूरी बात को लेकर गलतफहमी में हैं तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड यानी शून्य हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कॉस्ट्योरियर वर्सेस हेस्टी का केस। इसमें दो लोगों ने एक जहाज पर लदे मक्के का सौदा किया, लेकिन दोनों में से किसी को भी ये नहीं पता था कि सौदा होने से पहले ही वो सारा मक्का समुद्र में खराब हो चुका है। अब जिस चीज़ की डील हो रही थी, जब वो ही नहीं बची तो डील कैसी? इसलिए एग्रीमेंट वॉइड था। अच्छा, हम लोग बार बार दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, शून्य यानी वॉइड और शून्य करणीय यानी वॉइडेबल। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनका मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि इनके कानूनी नतीजे जमीन आसमान जितने अलग होते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल है। वॉइड का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कानून की नज़र में कभी पैदा ही नहीं हुआ, वो शुरू से ही जीरो था, खत्म। लेकिन वॉइडेबल का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया है, लेकिन जो पीड़ित पार्टी है ना, जिसके साथ गलत हुआ है, उसके पास एक ऑप्शन है। वो चाहे तो इसे जारी रखे या चाहे तो इसे कैंसिल कर दे। तो एक में कोई चॉइस नहीं है, दूसरे में चॉइस है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को इस टेबल से फटाफट समराइज करते हैं। देखिए, जैसा हमने बात की, अगर एग्रीमेंट किसी नाबालिग के साथ हुआ या फिर दोनों पार्टी से कोई जरूरी गलती हुई तो नतीजा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा शून्य यानी वॉइड, वो कभी था ही नहीं। लेकिन अगर सहमति कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है तो कॉन्ट्रैक्ट शून्य करनी है यानी वॉइडेबल होगा। मतलब पीड़ित पार्टी के हाथ में पावर है कि वो इसे रखना चाहती है या रद्द करना चाहती है। तो अगली बार जब भी कोई डील करें, कोई फॉर्म साइन करें या बस उस आई एग्री बटन पर क्लिक करने वाले हों, तो एक सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ एक सहमति है या एक स्वतंत्र सहमति? क्योंकि जैसा हमने देखा, कानून की नज़र में इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क